हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम श्री रामचरितमानस में श्री राम जी को गंगा पार करवाने वाले केवट और राम जी के संवाद को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। राम सिया राम जय जय राम। बिनती भूप की न जहि भांति, आरती प्रीत न सो कहि जाति। पितु संदेश सुने कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरऊँ त सब कर मिटे खवारू। सुन पति बचन कहते बैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहते छाह की मिछेकी। प्रभा जाय कहे भानु बिहाई, कह चंद्रिका चांद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सर सहित कारी, उतर देउ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी बाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती वस सन मुख भयई, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनो, बाध जहाँ लगी नात। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु भैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावना भोरे। मैंने पिताजी के
ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपत लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरो एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातो समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपनेउ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताएं के समान सासुएं, ये कोई भी स्त्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पांथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणिपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरे हुत बिने करब पर पाए, मोर सोच जन करई कछु मैं बन सुखी शोभाए। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग शम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुने सुमंत्रु सिया शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फने मने हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कह न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए
जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पदु सिरुनाई, फिरऊ बन के जेम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रथ हाकेउ है राम तना, हेर हेर हिन नाय। देख निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछताहि। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पित जियई कैसे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरमो में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाही, मानुष करनी मूर कछु अहाई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठे कठिनाई। तरन्यु मुनि घर ने होई जाई, बाट परई मोरी नावे उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राही
मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवसेगा चाहूँ, मोहे पद पदम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतारई जहो, मोहे राम राव रे आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारऊ लखन पे, जब लग न पाए पखारे हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पारे उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीनाथ के दास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तने। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोहि करूं जेई तब नाव न जाई। बेगे अनुजल पाए पखारूं, होत विलंब उतारहि पारूं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जाशु नाम सुमेरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तेहि पगाऊं ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हरसी, सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर लेहि आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण
पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवही पुण्य मुदित गयऊँ ले पार। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचई नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मोदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन बेद बन बल भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहई मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतना, भगत विमल वर दे। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जी राम जी
प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसको विदा किया। जय श्री राम।